नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया को दी 400 करोड़ की सौगात। कहा अब यहां भी बनेगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत खगड़िया से की। सीएम ने 400 करोड़ की सौगात जिले वासियों को दी। उन्होंने दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेश खुंट में लगभग 43 करोड़ की लागत से बनकर तैयार पशु आहार कारखाने का उद्घाटन किया। सुधा द्वारा खोले गए इस कारखाना में 300 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। इस पशु कारखाना के खुलने से जिले में रोजगार की संभावना जगी है। वहीं ये अलोली प्रखंड में बागमती नदी स्थित गढ़घाट में 39 करोड़ की लागत से बनने वाली आरसीसी पुल का भी शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री शहर में करीब 40 करोड़ की राशि से बनकर तैयार महिला ITI कॉलेज का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। बिहार में शीतलहर और कोहरे का कहर, जेट स्ट्रीम के बीच शुक्रवार के लिए राहत की ये खबर। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात हैं। लोगों को ठंड से काफी परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण ट्रेनें और विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 4 दिनों राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की भावना नहीं है। मौसम के रुख को देख ऐसा लग रहा है कि ठंड का ये सिलसिला फरवरी की शुरुआत तक खींच सकता है। हालांकि अब इसको लेकर कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। बदल गया बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का पता। अब ऐसे खोज पाएंगे BPSC से जुड़ी जानकारियां। बिहार लोक सेवा आयोग की पटना की आधिकारिक वेबसाइट का पता बदल गया है। BPSC से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए अब तक bpsc.bis.nic.in पर सर्च किया जाता था, लेकिन अब बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे बदलकर bpsc.bihar.gov.in कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी सभी जानकारियां अब वेबसाइट के इस नए पते पर मिलेंगे। इस संबंध में आयोग का कहना है कि BPSC से जुड़े सभी आवश्यक सूचनाओं जैसे कि विज्ञापन, परीक्षा फल, इंटरव्यू लेटर, पाठ्यक्रम एवं अन्य अध्ययन सूचनाएं अब bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग पटना के इस आधिकारिक वेबसाइट को सर्च करेंगे। अब यहां बनेगा बिहार का न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन। बदल गया लोकेशन, DPR बनाने में जुटेगी कंपनी। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन अब पहले से तय किए गए ठिकाने में नहीं बनकर दूसरी जगह पर बनेगा। न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन पर वर्तमान भागलपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की याति निधि कंस्ट्रक्शन एजेंसी को मिली थी। उस कंपनी को बुधवार को मालदा डिवीजन के द्वारा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया गया। लेटर मिलने के बाद अब DPR बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। एजेंसी की टीम जल्द भागलपुर आएगी और दोनों जगहों के एरिया को भी देखेगी। बिहार की राजनीति में आया बड़ा ट्विस्ट। चिराग के रथ पर सवार हुए सीवान के बाहुबली खान ब्रदर्स। बिहार के सीवान से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां जिले की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। RJD के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन को चुनौती देने वाली बाहुबली खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के रथ पर सवार हो गए हैं। बाहुबली खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान ने बुधवार को सीवान के हुसैनगंज के सहूली स्कूल मैदान में चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा में शामिल हो गए। इनके साथ अयूब खान के बेटे सैफ खान भी लोजपा में शामिल हो गए हैं।
गंगा कोसी नदियों पर 6 जिलों में बनेंगे पीपा पुल। नीतीश सरकार ने मंजूर की करीब 57 करोड़ की राशि। बिहार सरकार ने गंगा और कोसी नदियों पर भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में 3 बड़े पीपा पुल बनाने की घोषणा की है। इन पुलों के निर्माण के लिए 56 करोड़ 81 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन पुलों से नदियों के दोनों ओर बसे सैकड़ों गांव के करीब 10 लाख लोगों को अवगमन में सुविधा मिलेगी। उनकी नावों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। भोजपुर जिले के महोली घाट से सिताब दियारा के बीच गंगा नदी पर 732 मीटर लंबा पीपा पुल बनेगा। यह पुल बिहार के भोजपुर जिले और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा के दर्जनों गांव को जोड़ेंगे। इसके निर्माण के लिए 15 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह पुल इन इलाकों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और आवागमन को सरल बनाने में मदद करेगा। प्रशांत किशोर ने गंगा स्नान के बाद हवन किया, फिर तोड़ा अनशन। हाईकोर्ट से बीपीएससी केस पर सुनवाई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 14वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने एलसीटी घाट स्थित जनसुराज आश्रम में अपने समर्थकों के हाथों जूस पीकर अनशन तोड़ा। इससे पहले उन्होंने गंगा नदी में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पप्पू को भी प्रणाम किया। इसके बाद हवन पूजन के बाद अपना अनशन तोड़ा। बता दें कि प्रशांत किशोर वह 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे। तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। फिलहाल वह ठीक है। अपने अनशन की 14वें दिन यानी गुरुवार दोपहर प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट स्थित जनसुराज आश्रम कैंप में तोड़ दिया। जनसुराज की ओर से बताया गया कि युवाओं और जनसुराज परिवार के सम्मान में पीके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। पूर्व एमपी अच्छे निषाद बोले, केजरीवाल के बयान से बिहारियों की भावनाएं आहत हुई, दिल्ली के परिणाम का इंतजार। मुजफ्फरपुर जिले के पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी नेता अजय निषाद ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और एक है। हमारे सभी दलों में एकता आज भी कायम है। अरविंद केजरीवाल के बिहारी लोगों पर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व सांसद अजय निषाद ने कहा कि केजरीवाल अब तक 2 टर्म पूरा कर चुके और जो परिणाम आएगा उसका हमें भी बेसब्री से इंतजार है। बिहार के सभी न्यायालयों में कामकाज ठप, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, जाने क्यों। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुलाए गए अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की 16 जनवरी से शुरू हुई है। अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर संघ द्वारा यह हड़ताल की गई है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर दिया गया है। कर्मचारी संघ की ओर से इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से की गई है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि 4 सूत्री मांगों के समर्थन में सूबे के सभी 38 जिलों के सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट के सभी कर्मचारी न्यायिक कार्य से अलग रहकर अपना कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अधिग्रहण और सर्वे के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद होने वाले विवाद से बचने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि नए दिशा निर्देश के आधार पर भविष्य में जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही करें। पत्र के मुताबिक जमीन की प्रकृति के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर जमीन की प्रकृति खतियान के आधार पर तय की जाती है। खतियान 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है, उस आधार पर जमीन का प्रकृति निर्धारण उचित नहीं होगा। देश के नामी कोचिंग संस्थान का नामो निशान रातों रात गायब, रुपए दे चुके लोगों ने बच्चों के साथ किया हंगामा। देश के नामी संस्था जो बच्चों के भविष्य केवल संवारने का काम करती थी, इस संस्था के द्वारा आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर फिटजी की, जो जेईई की तैयारी करवाता है। उस संस्था के द्वारा राजधानी पटना में कई छात्रों का रुपए लेकर फरार होने
की बात सामने आई है। राजधानी पटना की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फ्रेजर रोड में यह संस्था फिटजी खोला गया था और बच्चों से इंजीनियरिंग की तैयारी करने के नाम पर किसी से 3 लाख तो किसी से 4 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन अचानक कोचिंग बंद करके संचालक फरार हो गए हैं। इस मामले की जांच के लिए सभी परिजन और छात्र पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पुलिस ने के द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही है और मामले की जांच करने की बात भी कही जा रही है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए गाइडलाइंस जारी, पढ़ लीजिए निर्देश, नहीं तो होगा एक्शन। नए शैक्षणिक सत्र से बिहार के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके अंतर्गत अध्यापक मार्गदर्शिका के पूर्णतया अनुपालन की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। बिहार में कोर्ट से दरोगा जी की बाइक तो महिला पुलिस की स्कूटी घर से चोरी, केस दर्ज कराने पहुंचे थाना। बिहार में वाहन चोरों का आतंक बढ़ा है। आम से लेकर खास लोगों को ये चोर निशाना बनाते हैं। यही नहीं, अब पुलिस वालों को भी वाहन चोरों की वजह से निजी नुकसान होने लगा है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी के ही वाहन उड़ाकर ये चोर फरार हो गए हैं। भागलपुर में एक महिला पुलिसकर्मी की स्कूटी गायब हो गई, जबकि मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी का चार्जशीट करने आए दरोगा जी की बाइक कोर्ट से ही गायब हो गई। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कोर्ट से गायब बाइक मामले में चोर की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।